अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बोनस शेयर और राइट शेयर जो कि एडवांस काउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे। इसमें सबसे पहले उस्मान ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड प्रेजेंट द फॉलोइंग बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट गिवन है, एक साइड पे उसकी लाइबिलिटीज़ हैं और एसेट्स हैं। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। अभी इसका क्वेश्चन में तो ऐसा अभी इस्तेमाल नहीं होगा, जब देखे क्वेश्चन करते हैं फिर यूज़ होगा तो इसको देख लेंगे हम दोबारा। द कंपनी परचेज अ फ्रेश मशीनरी फॉर टूल है। कंपनी मशीनरी परचेज कर रही है 2 लाख रुपये, फॉर विच इट पे 25,000 बाई चेक। और इसमें से कंपनी ने 25,000 रुपया चेक के थ्रू पे कर दिया है। एंड फॉर बैलेंस अलॉट्स ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 100 ईच। which it pays 25,000 check and for balance allowed ordinary shares of 100 each at 25% प्रीमियम। यानी कि कंपनी प्रीमियम पे उनको शेयर इशू करेगी। द कंपनी देन इशू 2 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 ऑर्डिनरी शेयर हेल्ड एट प्रेजेंट। जिनके पास पहले से 5 शेयर्स होंगे, कंपनी उनको 2 बोनस शेयर और इशू कर देगी। फॉर द पर्पज ऑफ अमाउंट ऑफ बोनस यूटिलाइज। ये जो यूटिलाइज्ड है इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट आपने यूज़ कर लेना है और बाकी जो पैसे रह जाएंगे एंड और इज बैलेंस आउट ऑफ जनरल रिजर्व, और बाकी हम जनरल रिजर्व में से लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट यूटिलाइज कर लेंगे और बाकी पैसे जो हैं हम वो जनरल रिजर्व में से लेंगे। तो शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। सबसे पहले मशीनरी जो कंपनी ने परचेज़ किया इसकी हम एंट्री करेंगे। तो इसकी हमारे पास एंट्री हो जाएगी जी, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट करेंगे हम। कंपनी ने चूँकि कुछ पैसे चेक के ज़रिए पेमेंट की है इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और बाकी जो हमने इनको पैसे देने हैं वो चूँकि यहाँ पे नाम नहीं बताया हुआ जिससे हमने ख़रीदी है, इसलिए हम यहाँ पे उसके जगह वेंडर लिख देंगे, वेंडर अकाउंट। 2 लाख रुपए की हमने कंपनी ने मशीन परचेज़ की है, जिसमें से 25,000 रुपया कंपनी ने चेक के थ्रू पे कर दिया और बाकी 1,75,000 कंपनी वेंडर को पे कर दी। अब इसके बदले कंपनी इनको शेयर अलॉट कर रही है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी हमारे पास वेंडर अकाउंट डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और चूंकि ये हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं इसलिए प्रीमियम ऑन शेयर अकाउंट साथ क्रेडिट हो जाए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि हमने देखना है कि हमने कितने शेयर इशू करने हैं। 1,75,000 रुपये हमने देना है, इसके बदले कितने शेयर इशू करेंगे। तो इसके लिए हम देखेंगे कि कंपनी ने कहा है 25% प्रीमियम है, तो 100 का अगर 25% हम लेते हैं तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा और पार वैल्यू में इसको हम ऐड कर देंगे 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 125। तो यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे 125 से। अच्छा, ये हम देखते हैं कि 1,75,000 को जब डिवाइड करते हैं 125 से तो ये हमारे पास आता है जी 1,400 शेयर्स। 1,400 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हम कितने इशू करेंगे उसको 1,400 शेयर्स इशू करेंगे। इसको हम 1,75,000 से ही डेबिट करेंगे। और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को आपने हमेशा पहले भी बता चुका हूँ कि पार वैल्यू पे लिखना है, तो ये आ जाएगा 1,40,000 और 1,400 शेयर इशू कर रहे हैं। एक शेयर पे प्रीमियम हमारे पास है जी ये 25, ये हमने फाइंड आउट किया था। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से तो ये आ जाता है हमारे पास 35,000। तो ये हमारे पास डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो। अब नेक्स्ट जो इसमें जो हमारा असल में बोनस शेयर का टॉपिक है, हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है अमाउंट ऑफ बोनस।
बोनस हम निकालेंगे। यहाँ पर उसने हमें जो कि मैंने आपको बताया था कि उसने कहा पता कि 2 शेयर्स हम देंगे जिसके पास पहले से 5 शेयर होंगे। तो सबसे पहले इशूड कैपिटल हम लिख लेते हैं, वो हमारे पास है जी 12 लाख। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, तो हम 4,80,000 4,80,000 के बोनस शेयर इशू करेंगे। ये अमाउंट ऑफ बोनस हमने निकाली। इसके लिए उसने कहा था यूटिलाइज करना है हमने प्रॉफिट एंड लॉस को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास टोटल जो अमाउंट ये देखें, ये हमारे पास मौजूद है 2,50,000। तो ये इसको हम कम्प्लीटली यूटिलाइज कर लेंगे कंप्लीट। और रिमेनिंग उसने कहा हुआ था आपने लेना है जनरल रिजर्व में से, रिमेनिंग बैलेंस आउट ऑफ जनरल रिजर्व। तो जनरल हाउस में 8 लाख है जिसमें से हम 2,30,000 रुपया यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये आ जाएगा जी जनरल रिजर्व में से। तो इसकी एंट्री पास कर देते हैं। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और इसके साथ जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। कितने का बोनस इशू करना है हमने 4,80,000 का, जिसमें से 2,50,000 हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से लेंगे और 2,30,000 हम जनरल रिजर्व में से लेंगे। और उसके बाद सेकंड एंट्री में हम इनको शेयर अलॉट कर देंगे जिसकी एंट्री हो जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसकी अमाउंट भी आ जाएगी 4,80,000। इसके साथ आपने इनकी नरेशंस लिख लेने हैं। यहाँ पे आप लिख लेंगे बीइंग द बोनस शेयर डिक्लेयर्ड, और इसके आ जाएगा बीइंग शेयर कैपिटल या बोनस शेयर इशूड। अब इसकी बैलेंस शीट भी हमारे पास मौजूद है, और क्वेश्चन में उसने रिक्वायर्ड भी किया है कि बैलेंस शीट में आपने जो चेंजिंग्स करनी है वो इस बैलेंस शीट में हम चेंजिंग भी करेंगे। तो जिस तरह ये बैलेंस शीट बनी है इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे और इसमें कुछ अमेंडमेंट कर देंगे। सबसे पहले इस साइड पे हमारे पास आ जाएंगी जी लायबिलिटीज, और इस साइड पे हमारे पास आ जाएंगे एसेट्स। तो इधर सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है जी ऑथोराइज्ड कैपिटल, ये इसी तरह डबल लाइन आपने लगाकर, तो ये अमाउंट है जी 30 लाख। इसके बाद इशूड एंड पेड अप कैपिटल, और यहाँ पे हमने पहले से जो इशूड शेयर हैं वो हैं 12,000, और यहाँ पे हमने 1,400 इशू किए हैं मशीनरी जो हमने परचेज़ की थी उसके एवज, और उसके बाद हमने जो बोनस शेयर के लिए हमने इशू किए हैं वो 4,80,000 चूँकि उसकी अमाउंट थी, और अगर इसको डिवाइडेड बाय 100 कर दें इसका मतलब हमने 4,800 शेयर इशू किए हैं। तो 4,800 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 12,000 प्लस 1,400 प्लस 4,800, तो 18,200 शेयर हमने टोटल इशू किए हैं। 18,200 शेयर एट द रेट 100 ईच, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 18,20,000 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद बैलेंस शीट में हमारे पास मौजूद है जी जनरल रिजर्व अकाउंट, जिसमें पहले से 8 लाख रुपया मौजूद था, जिसमें से हमने बोनस शेयर के लिए इसमें से 2,30,000 रुपया निकाल लिया। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ख़त्म कर देंगे, वो नहीं आएगा। इसके अलावा हमारे पास आ जाएंगे जी क्रेडिटर्स उसी अमाउंट के साथ जो पहले से मौजूद है 1,75,000 से आ जाएगा, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये भी इसी अमाउंट के साथ 65,000 के साथ आ जाएगा। फिक्स एसेट्स हैं इस साइड पे, फिक्स एसेट्स यहाँ पे सबसे पहले है जी हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी अमाउंट है जी हमारे पास 9 लाख। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी ये 8 लाख है, 8 लाख पहले से मौजूद है, और इसके बाद कंपनी ने 2 लाख रुपए की और मशीनरी परचेज़ की है, तो टोटल हमारे पास मशीनरी की अमाउंट आ गई 10 लाख। इसके बाद
फर्नीचर हमारे पास मौजूद है, फर्नीचर है जी 1,90,000 का। इसके बाद क्वेश्चन में हमारे पास उसने कहा है जी करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट में हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक हमारे पास है जी 2,50,000 का। उसके बाद हमारे पास हैं डेटर्स हैं 2,20,000 के। और बैंक है, बैंक चूँकि हमारे पास है 1,30,000 का, जिसमें से हमने जो है 25,000 रुपया वो हमने इशू किया था वेंडर को, तो बाकी हमारे पास 1,05,000 इसमें मौजूद रहे। तो इसको अब हम अच्छा जी, ये यहाँ पे शेयर प्रीमियम जो कि पीछे जब हमने वेंडर को इशू किए हैं तो 35,000 से वो हमने लाइबिलिटी साइड पे नहीं लिखा था, तो इसको जब आप लिखेंगे, अब इसको हम टोटल कर लेते हैं। 18,20,000 प्लस 5,70,000 प्लस 1,75,000 प्लस 65,000 प्लस 35,000, तो ये 30 ये अमाउंट हमने गलत लिखी थी 35,000, तो ये आ जाएगा 2। अच्छा, ये एसेट साइड का टोटल देख लेते हैं। 9 लाख प्लस 10 लाख प्लस 1,90,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,20,000 प्लस 1,05,000 जी। ये भी हमारे पास 2,665,000, ये दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ गई। और ये हमारी बैलेंस शीट जो है कंप्लीट हो गई। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आप।